नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र तिवारी। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है मुरारी बापू का। जी हाँ, जो प्रख्यात संत राम कथा जो कहते हैं मुरारी बापू, उन्हीं का। और उस वीडियो में जो करोड़ों लोगों के जो आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और पूरे यादव परिवार को लेकर के कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में कही गई हैं। और इस समय जहां हम बैठे हुए हैं, ये नंदगांव है, भगवान श्री कृष्ण का गांव। और यहां पर ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम लगभग 9 साल और 49 दिन तक यहां रहे, तमाम लीलाएं यहां से की। तो जब ये गांव नंदगांव है, यानी भगवान श्री कृष्ण का गांव है, तो यहां के लोगों ने जब उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो को देख करके काफ़ी यहां के लोग आक्रोशित हुए। और नौबत यहां तक आ गई कि कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, लॉकडाउन के कारण कुछ ही लोग जा पाए। यहां बरसाना थाना पड़ता है पास ही, वहां मुरारी बापू के खिलाफ एक शिकायत पत्र भी देकर के आए। और उसमें यह भी कहा गया कि वो जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का काम मुरारी बापू कर रहे हैं व्यासपीठ से। तो जो व्यक्ति, जो शख्स शिकायत पत्र मुरारी बापू के खिलाफ दे के आए हैं, हमारे पास बैठे हैं हरिमोहन गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, आपका चैनल में हमारे में स्वागत है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको जो है एक राष्ट्रीय स्तर के संत के खिलाफ शिकायत करनी पड़ी थाने में? सभी आपके श्रोताओं को जय श्री कृष्ण नंद के लाला की जय, कृष्ण बलराम की जय। मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो हमको सुनने को मिला। और जब वो शब्द सुने हमने, तो शब्द सुन करके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। क्योंकि जिस कथा को स्वयं मुरारी बापू गाते हैं, रामचरितमानस को, तुलसी की चौपाइयों को, उन्हीं तुलसीदास जी ने कहा है, हरि हर नंदा सुनई जे काना, होए पाप गोघात समाना। जो भगवान की निंदा को श्रवण करता है उसको गौ की हत्या के बराबर अपराध लगता है। तो हम अपने भगवान की निंदा श्रवण करके गो हत्यारा बनना नहीं चाहते, उस पाप को सहन करना नहीं चाहते। क्योंकि कृष्ण बलराम दोनों ही हमारे इष्ट हैं। हम सेवायत नंद भवन के गोस्वामी हैं। समस्त गोस्वामी समाज में जब ये बात हुई, एक दूसरे ने फ़ोन से चर्चा की। क्योंकि नंदगांव में आप जब दर्शन करोगे नंदलाला का, तो कृष्ण बलराम दोनों को मैया यशोदा और बाबा नंद ने एक रूप में माना है, एक स्वरूप में रहे हैं। और भगवान बलराम ने तो ब्रज में जब तक रहे इतने मर्यादित जीवन को जिया कि भगवान श्री कृष्ण चोरी करते थे, माखन चुराते थे। वो कोई चोरी नहीं थी, वो कृपा थी। ये कभी परिप्रेक्ष्य होगा तो लोगों को समझाया जाएगा, ये विषय इस समय नहीं है। तो भगवान बलराम जी की ब्रज में भी मर्यादा थी और ब्रज का राज्य बलराम जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि बड़े बलराम जी थे। शास्त्र की मर्यादा है, बड़े को ही अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए बलराम जी को ब्रज का राजा भी कहते हैं, ब्रजराज भी कहते हैं। जो तथ्य मुरारी बापू जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर, हालांकि उन्होंने श्री कृष्ण नहीं व्यक्ति कहा था, धर्म की स्थापना के लिए आए और वो स्थापना करने में टोटली फेल रहे। दूसरा, उनके भाई जो थे बलदाऊ, वो 24 घंटे मदरा पान, हालांकि मदरा शब्द नहीं कहा उन्होंने, शराब कहा है, शराब पिया करते थे। क्या इन तथ्यों में वास्तविकता में कोई सच्चाई है? कहीं प्रमाण मिलता है इनका? उन्होंने, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने व्यक्ति भी नहीं कहा, उन्होंने आदमी कहा है। उन्होंने कहा ये आदमी टोटली फेल। अगर आप एक तरफ कहते हो कि मात्र द्वारका में धर्म की स्थापना नहीं कर पाया, तो फिर टोटल फेल कैसे हो गए? आपके अपने शब्द भ्रामक हैं। और अगर द्वारका में धर्म की स्थापना नहीं कर पाए, तो द्वारका में सुधर्मा सभा कैसे स्थापित हो गई, जो स्वयं देवलोक से आई थी, जिसका नाम ही सुधर्मा सभा था। और दूसरी बात कि भगवान बलराम जी के लिए कहना कि 24 घंटे ही पीते थे, ये तथ्य निराधार हैं। उन्होंने आवेश में आकर के बोला है, लेकिन आवेश में ऐसा बोल दिया जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंच रही है। और जो लोग और विधर्मी सुनेंगे उनको तो ऐसा ही लगेगा जिस भगवान को सनातनी है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं परिपूर्ण कहते हैं। जब वो अपने आप को नहीं संभाल पाए तो संसार को क्या संभालेंगे। मैं इस बात का
विरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए और उन्होंने परिपूर्ण प्रकार से धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का त्याग तो देखो प्यारे, उन्होंने अपने प्रिय शिष्य, अपने प्रिय भांजे अभिमन्यु की बलि प्राप्त करा दी, बलिदान कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु के मरने के बाद ही महाभारत के युद्ध पर विजय प्राप्त हो सकी। और अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वेद व्यास जी कहते हैं कि वो संहार नहीं होता, लेकिन ब्राह्मणों के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने द्वारका का संहार भी स्वीकार कर लिया। तो क्या ब्राह्मणों के वचन की रक्षा करना धर्म नहीं है? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौ ब्राह्मण के हित के लिए आते हैं। और जब ब्राह्मणों का साप फला तो आपस में कलह हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों ने साप ही ऐसा दिया था। इसमें भगवान ने वहां धर्म स्थापन नहीं कर पाया। ये प्रश्न चिन्ह गलत है, अमर्यादित है, इसका हम विरोध करते हैं। हमने सुना है कल आप कुछ लोग जो है नंदगांव बरसाना, जो विश्व प्रसिद्ध गांव है, यहाँ पर नंदगांव में नंद बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है और बरसाना में श्री जी का मंदिर है। यहाँ के जो सेवायत हैं ये लोग मिलकर के बरसाना थाना गए हैं, वहाँ पर शिकायत देकर के आए लिखित में, उसमें क्या सच्चाई है? देखो, यहाँ के सेवायत भी गए हैं और भी सब लोगों का समर्थन है। इस बात को लेकर के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो भगवान जब ब्रजवासी होकर के ब्रज के ठाकुर का अपमान सहन कर सके। अगर हम किसी को तू शब्द कह देते हैं तो वो कहता मेरा अपमान कर दिया। और इसमें तो इतना बड़ा अपमान किया है कि जिसको आप स्वयं सुन सकते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सबने धार्मिक उन्माद न फैले और लोग इस प्रकार के अपने अपशब्दों का प्रयोग भगवान के प्रति ना करें और इस प्रकार की अमर्यादित भाषा व्यासपीठ पर बैठ करके कोई ना बोले। क्योंकि मुरारी बापू जी का तो चरित्र ऐसा रहा है, उन्होंने शमशान में जाकर के विवाह करा दिया, ये अमर्यादा थी, शास्त्र के विरुद्ध था। उन्होंने कितने काम ऐसे किए हैं जो अपने मद में आकर के, अहंकार में आकर के, स्वयं को स्वयंभू समझ करके वो समझते हैं कि जो हम कह दें वही शास्त्र प्रमाण है। राम कथा में जो अली मौला इनकी भी एंट्री हो गई है, इसको लेकर के भी क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है, धर्मपीठ की मर्यादा के विरुद्ध है और उन्होंने ये अनुचित कार्य किया है। और इसी अनुचित कार्य से हो सकता है भगवान आज इन व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, भगवान स्वतः रुष्ट होंगे। अन्यथा की स्थिति में सब मुरारी बापू जी को नतमस्तक रहते थे। जो शिकायत पत्र दिया है उसमें क्या आपने आरोप लगाए? आरोप यही लगाया है कि ये इन्होंने भगवान बलराम जी के लिए जो बोले अब शब्द के 24 घंटा मदरापान करते थे, शराब पीते थे, पी के पड़े रहते थे 24 घंटे। अगर एक बात बताओ, कोई भी 24 घंटे कहाँ पी लेगा? दूसरी बात, उन्होंने कहा टोटली फेल हो गए, धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। भगवान के पुत्र पौत्र तो ऐसा काम करते थे, रास्ते राजमार्ग में छेड़छाड़ करते थे, पी के पड़े रहते थे, घर में नहीं मिलती थी तो चोरी करते थे। अब एक प्रश्न चिन्ह होता है, द्वारका सोने की नगरी थी, भगवान इतना बड़ा साम्राज्य लेकर बैठे थे, क्या उनके यहाँ इतनी कंगाली आ गई कि उनके बालकों को जब साधन नहीं मिला वो चोरी करने लगे? ये मिथ्या भ्रामक बातें उन्होंने किस उद्देश्य से कही हैं ये हमको नहीं पता। जो भी उनका उद्देश्य रहा हो, लेकिन हम लोगों को इससे कष्ट हुआ है। हम अपने आराध्य का अपमान, अपशब्द स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए सब एकत्रित हुए। और ये धार्मिक उन्माद न फैले, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, इसलिए ये हमने थाना में जाकर के थाना अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन किया, तहरीर दी और उन्होंने भी हमको ये आश्वासन दिया, उच्चाधिकारियों से बात करके इस पर निर्णय। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसमें विधिवत कार्रवाई की जाए और उनको भी ये मालूम पड़े कि अगर मैं भी इतनी बड़ी पीठ पर बैठ करके अपशब्द बोलूंगा तो मेरे विरोध में भी लोग आ सकते हैं। उनको ये आभास हो कि भगवान के भक्त संसार में रहते हैं, ऐसा ही नहीं कि जो तुम बोल दोगे वही सत्य हो। अगर मुरारी बापू अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो तब भी क्या कोई कानूनी कार्रवाई करी जाएगी? नहीं, हम चाहते हैं कि अगर वो स्पष्ट रूप से, ऐसा नहीं उन्होंने पहले भी कहा कि मैंने आगे पीछे जो कहा हो उस सब के लिए नहीं, वो स्पष्ट ये कहें कि मैंने बलराम जी के विषय में और भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो कहा उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और आगे ऐसे कोई प्रवचन में या कथापीठ से इस प्रकार के कोई वातावरण नहीं कहे जाएंगे। और हम भगवान की भक्ति के लिए पीठ पर बैठे हैं तो भक्ति का काम करेंगे। तो हमको बापू से कोई विरोध थोड़ी है, हमको कोई द्वेष थोड़ी है, हमको द्वेष है उस व्यक्ति से
जो हमारे भगवान के प्रति अपशब्द कहे, हमारे धर्म के प्रति अपशब्द कहे, हमारे सनातन के प्रति अपशब्द कहे, हमको व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं। तो इतना तो मुरारी बापू भी जानते होंगे और वो भी समझ सकते हैं कि कोई उनसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं कर रहा। और धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा, इष्ट की रक्षा, इष्ट के लिए लड़ाई भी लड़ना हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। अपना कर्तव्य और धर्म का पालन हम कर रहे हैं। फल देने वाला तो परमात्मा है, वो क्या देगा वो उसी के ऊपर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी, जिन्होंने थाना बरसाना में मोरारी बापू जो राष्ट्रीय संत हैं, रामकथा प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी को लेकर के अपमानजनक जो शब्द कहे थे, इस मामले को लेकर के शिकायत पत्र दिया है। हालांकि अभी उसको एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया गया है। में भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी उनके खिलाफ जो है इसी मामले को लेकर के शिकायतें थाने पहुंची हैं दर्ज भी हो गई और ऐसा बताया भी जा रहा है कि एक आध जगह दर्ज भी हो गई है।